सिर की पताका से आशीर्वाद लेते हुए हम बढ़ चले नीचे की ओर। माना जाता है कि माँ नवरात्रि में 9 दिनों तक मंदिर की छत के ऊपर पताका में ही विराजमान रहती हैं। सोने के इस ध्वज की विशेषता यह है कि ये सूर्य चंद्र पताकनी के रूप में मानी जाती है। यह पताका सिर्फ माँ विंध्यवासिनी जी की ही होती है। हम करेंगे श्री बटुक भैरव महाराज जी के दर्शन। यहाँ पे हर मंदिर के आगे आपको एक पंडा भाई मिलेंगे जो आपसे दान के लिए कहेंगे। ये आपकी श्रद्धा है, आपको दान देना है दीजिए, नहीं देना तो मत दीजिए। अब हम अंदर जा रहे हैं जहाँ आपको त्रिपिंडी शिवलिंग दिखेंगे। कथाओं के अनुसार ये शिवलिंग स्वयंभू है और ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक है और युगों युगों से यहाँ स्थापित है। नवरात्रि में खास तौर पे माँ के दर्शन से पहले यहाँ जलाभिषेक करना अवश्य ही चाहिए, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और अब हम चले बाबा काल भैरव जी से मिलने। ये मूर्ति हमें पंडा भाई ने बताया कि बाबा की स्वयंभू है और इनके मंदिर में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिनकी वजह से इन सभी आइडल्स को यहाँ रखा गया है। यहाँ छोटे बड़े कई सारे आइडल आपको देखने को मिल सकते हैं और यहाँ भाई हमें इनके महात्म्य को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि कैसे बाबा को हमें प्रसन्न करना चाहिए। और सबसे पुराने पूरे विंध्याचल के सबसे पुराने प्राचीन काल भैरव महाराज की मूर्ति है ये। बाबा के पास में खड़े होकर उनको निहारते हुए हमें एक अलग ही अनुभूति हो रही थी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो प्राचीनतम काल भैरव बाबा हैं, इनके दर्शन के बिना आपकी यात्रा पूर्ण ही नहीं होती। माँ विंध्यवासिनी आपसे पूर्णतः प्रसन्न नहीं होने वाली। और अब मिलिए हमारी महासरस्वती मैया से, जिनकी मूर्ति भी स्वयंभू है और ये पूरे विश्व में इकलौता मंदिर है ऐसा जहाँ मैया आपके ज्ञान के भंडार को तुरंत भरती हैं। माँ विंध्यवासिनी ने महिषासुर का वध यहाँ किया, तब सभी देवताओं के प्रार्थना करने पर महासरस्वती प्रकट हुई और उन्होंने इस स्थान को पवित्र किया अपनी ज्ञान की शक्ति से। विश्व में विंध्याचल ही ऐसा स्थान है जहाँ माँ दुर्गा के पूरे विग्रह के दर्शन होते हैं। हम आ चुके हैं मंदिर परिसर से बाहर। तो देखिए, इस हिस्से का मुझे बहुत देर से इंतज़ार था ताकि मैं आपको ये सब दिखाऊं कि कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें मिल रही हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं कि आप घर जाएं, अपने परिवारजनों को दें, भेंट करें। और चूड़ियाँ बहुत अच्छी थी, हमने बहुत सारी चूड़ियाँ ली यहाँ से। मेरी कोई बार्गेनिंग स्किल यहाँ काम नहीं आई। ये लोग ऑलरेडी बहुत ट्रेंड थे, मेरी बातों में आए ही नहीं, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया क्योंकि कौन सा मैं यहाँ रोज़ रोज़ आ रही हूँ, तो थोड़ा खर्चा तो हम कर ही सकते हैं। साथ ही हमने अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए भी बहुत सारी चीज़ें ली हैं यहाँ से, ताकि हम उन्हें भी यहाँ की एक याद दे सकें। और ये जो भाई हैं, ये बेचारे, इनकी चली नहीं रही थी, ये दोनों बच्चे जो हैं यही सारी चीज़ें हमें दे रहे थे और एक भी पैसा कम नहीं कर रहे थे। सारी दुकानें एक से बढ़कर एक थी, लेकिन हाँ, कुछ दुकानें ऐसी भी थी जिन्होंने बार्गेनिंग भी की और हमारे लिए मुनासिब रेट जो थे वो लगा दिए चीज़ों के, जिससे हम ज़्यादा भी ले आए चीज़ें जो हम नहीं भी लाने वाले थे। लुभावनी दुकानों के अलावा यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट भी हैं जो आपकी भूख को शांत कर देंगे। साथ ही यहाँ बहुत सारे जूसेस भी मिलते हैं बाहर, क्योंकि आप जब लंबी लाइन में लग कर आते हैं तो आपको बड़ी ज़ोरों की भूख लगती है, जैसे कि हमें लग रही थी तब। तो हम इन शॉपिंग को ख़त्म करने के बाद सीधे भागे खाना खाने के लिए। हम खुद को रोक ही नहीं पा रहे थे और हम फिर से बीच में चले गए एक दुकान पर जहाँ पे पीतल की बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मिल रही थी हमारे पूजा घर के लिए, हमारे मंदिर के लिए। तो हम वो लेने लग गए और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी मम्मी पता नहीं कहाँ थी। फिर वो एक शॉप में थी तो मैं वहाँ गई और हमने वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ली, जैसे कि श्रृंगी आदि जो भी उपयोगी चीज़ें होती हैं पूजा घर के लिए। तो वहाँ पे जो भाई हैं, मैं उनका भी इंट्रो डाल दूँगी, जिन्होंने क्लेम किया कि वो जेन्युइन पीतल के बर्तन देते हैं, मूर्तियाँ देते हैं, और उनका नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाली हूँ। हमें वो मूर्तियाँ काफ़ी महंगी लग रही थी क्योंकि वो क्लेम कर रहे थे कि ये तो जेन्युइन पीतल है, लेकिन फिर भी हम माता रानी का नाम लेकर वो ले ही आए। और घर पर जब हमने चेक किया, हमने करवाया चेक, तो वो सच में जेन्युइन पीतल ही है। आपको काफ़ी वाइजली करना पड़ेगा ये सब, क्योंकि वहाँ पे कई सारे फेक प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, तो आप बहुत ध्यान से लें जो भी परचेजिंग करें आप।
यहाँ पे मूर्ति भी मैंने कुछ दिखाई हुई हैं जो मैं जितना कैप्चर कर पा रही थी उस समय, क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी। एक तो भूख भी थी, साथ ही साथ हाथ पैरों में भी बहुत दर्द था इतना लंबा सफ़र तय करते करते। मैं आपको बता दूं कि आपको बहुत तरीके का प्रसाद मिल जाएगा माँ को भेंट करने के लिए, लेकिन आप चाहें तो अपने घर से ही माँ के लिए कुछ लेकर ज़रूर जाएं। ये हैं वो भाई जिनसे हमने काफ़ी सारी पीतल का सामान लिया है। ये श्रृंगी भी हम चेक करवा रहे हैं कि इसमें जो धार है वो ठीक से आ रही है जब हम जलाभिषेक करेंगे शिवलिंग पर। तो और ये तीसरी इनकी दुकान का नंबर है, तीसरा। तो इसी के साथ माँ से मेरी भेंट तो हो गई पूरी, और मैं हर साल जाना चाहूँगी माँ से मिलने के लिए। साथ ही आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि मेरी वीडियो में आपको क्या क्या अच्छा लगा और क्या बुरा। जय माँ विंध्यवासिनी।